बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हुराजन नीम और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पीटीएम सरकार का एक इंतहाई खतरनाक तरीन बल्कि अफसोसनाक तरीन ब्लंडर मंजरेआम के ऊपर आ चुका है। नाज़रीन, जितना खतरनाक तरीन है उससे 100 गुना बढ़कर अफसोसनाक तरीन ब्लंडर मंजरेआम के ऊपर आ चुका है पीटीएम सरकार का। नाज़रीन, वो पीटीएम सरकार जिसके मुंह से आप आज की तारीख तक ये सुनते आए हैं कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान अमरीकी एजेंट है या वो अमरीका के लिए काम करता है। ये तमाम बातें आप उसी पीटीएम के सरकार के मुंह से सुनते आए हैं और खासतौर के ऊपर उस वक्त भी इसी पीटीएम सरकार के मुंह से आपने तनकीद सुनी इमरान खान के खिलाफ, जब इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाकर, जनरल असेंबली के अंदर जाकर दुनिया के तमाम ममालिक के सामने, दुनिया के तमाम इंसानों को ये बावर कराने की कोशिश करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो है वो दिलों से ज्यादा करीब हैं। अगर उनके खिलाफ आप कोई बात करते हैं तो वो हमारे दिलों से जो है वो बहुत बुरी तरह हमारे दिलों से जो है वो बात गुजरती है या हमारे दिलों को ठेस पहुंचती है। तो उस वक्त भी आपने इस पीटीएम सरकार के मुंह से उनके खिलाफ तनकीद ही सुनी थी। और अब जबकि नाज़रीन खुद ये नाम निहाद इस्लाम के जो ठेकेदार हैं, इनकी जानब से ये तमाम हदें 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी ज्यादा की हद में, लिमिटलेस हद तक ये तमाम तरहदें अबूर कर दी गई हैं। नाज़रीन, इंतहाई खतरनाक 3 किस्म के अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। थोड़ा सा आपने चीजों को समझना होगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है वो समझ आ सके और आपके माइंड के अंदर किसी किस्म का डाउट बाकी ना रहे। और खासतौर पर आपको एक और चीज बताते हैं कि अब हमने नाज़रीन तुर्की को भी 100 गुना पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान ने तुर्की को भी खासतौर पर इस एक्शन के बाद, क्योंकि अब स्पेसिफिकली जब हम तुर्की की बात कर रहे हैं तो वो मुआशी लिहाज से हरगिज़ नहीं कर रहे, क्योंकि मुआशी लिहाज से तो शायद तुर्की को जो है वो पाकिस्तान अगले 100 साल तक भी कम्पीट ना कर सके, क्योंकि जो इस वक्त के मौजूदा हालात जा रहे हैं आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मगर मजहबी लिहाज से आप देखिएगा तमाम तरहदें अबूर कर दी गई हैं। अब देखिएगा, हिना रबानी खर कल से 13 जून तक नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और बेल्जियम के दौरे करेंगी। अब नाज़रीन थोड़ा सा आप एक बात अपने माइंड के अंदर रखिएगा, फिर भी अगर किसी के माइंड के अंदर ये डाउट है, 0.00001% भी डाउट है कि ये वो प्राइवेट दौरा है, तो फिर भी हरगिज़ जो है वो नहीं करना चाहिए था। मगर फिर भी आपको एक और बात बताते हैं कि ये सरकारी दौरा है और हुकूमत पाकिस्तान की जानब से और पीडीएम सरकार की जानब से बाकायदा तौर के ऊपर इतने अरसे के बाद, खासतौर पर 10 सालों के बाद इसको जो है वो इनिशिएट किया जा रहा है, ये स्टेप लिया जा रहा है। और ये कितना खतरनाक तरीन स्टेप है, थोड़ा सा जब आपके साथ कुछ हकाइक शेयर करेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा। अब सो कॉल्ड जो पीडीएम सरकार के पास जो अपनी ये ठोस जो राय पेश कर रहे हैं अवाम के सामने, वो क्या कर रहे हैं कि क्यों हम दौरा कर रहे हैं, वो भी आप देखिएगा। जारी बयान के मुताबिक वज़ीर मुमलकत हिना रबानी खर तरक्की, तिजारत और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से वहां जाकर बात करेंगी। अब ये चीज देखिएगा। अब आपको एक और चीज बताते हैं, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के अंदर लेकर जा रहे हैं, ब्रीफली आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताते हैं। 90% लोगों को तो ये बातें पहले मालूम होगी, मगर फिर भी जब जिनको नहीं मालूम तो उनको भी ये बातें जो है वो मालूम हो जाएगी। स्वीडन और फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे, पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन 2020 के अंदर इस तरह के मुजाहरे किए गए थे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तस्वीरें थी उनके हवाले से कुछ खाके इस तरह के जारी किए गए थे, नौजुबिल्लाह, जो एक बहुत तौहीन अमेज जो एक अमल था। अब इस हवाले से देखिएगा तुर्की का क्या स्टेप लिया था तुर्की ने। अब देखिएगा, स्वीडन में कुरान नजर आता है, नेटो रुकनियत पर तुर्की की हिमायत भूल जाए, हमसे रहम की तो हरगिज़ ना रखें। अब नाज़रीन ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। उसी रजब तैयब अर्दगान जिसकी मिसालें जो है वो शहबाज शरीफ साहब देते नहीं थकते, उनके हवाले से भी आपको कुछ बताएंगे जो उन्होंने कल दौरा भी किया है थोड़ा सा आगे चलकर। अब देखिएगा नाज़रीन, 24 जनवरी 2023 को ये बयान जारी होता है। और खासतौर पर आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, हम आपको इंटरनेशनल सेक्शन के अंदर अपने इस चैनल के थ्रू हमेशा ही बताते हैं कि फिनलैंड और स्वीडन 2 ऐसे ममालिक हैं जो इस वक्त इंटरेस्टेड हैं पार्टिसिपेंट होने के लिए या पार्टिसिपेंट बनने के लिए नेटो ममालिक की फहरिस्त में आने के लिए। मगर फिर फिनलैंड का जो एक इशू था जो तुर्की के साथ, क्योंकि आप एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगी कि तुर्की के पास इस वक्त वीटो पावर है। फिर जब भी वो किसी भी मुल्क को जो भी उसके अंदर शामिल होना चाहिए, तो एक भी अगर वीटो पावर जो है वो वीटो कर दे तो फिर जो है वो तमाम तर जो है वो किसी की भी हिम्मत नहीं होती है, उनके अंदर ये एबिलिटी ही नहीं है कि वो जब तक तमाम तर रजामंद ना हो तो वो जो नेटो पावर है वो नहीं मिल सकती किसी भी मुल्क को, चाहे एक ही मुल्क जो उसके ऊपर वेटो कर दे। तो फिर टर्की हमेशा से इसके ऊपर वेटो करता आया है। अब देखिएगा नाज़रीन, फिर नाज़रीन हुआ ये था कि फिनलैंड को तो जो है वो कुछ हद तक जो है वो रजामंद हो चुका है, पिछले कुछ अर्से पहले भी हमने आपको बताया है। मगर अब जाकर जो है वो स्वीडन के ऊपर उसकी यही जो है वो टक्कर का उसको जवाब रहा है, रिस्पांस रहा है। और खासतौर के ऊपर आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब जो गुज़श्ता जो टर्की का जो नया प्रेसिडेंट है, मीन वही जो रजब तैयब अर्दगान साहब है, ये तीसरी मरतबा जो है वो एक प्रेसिडेंट की हैसियत से इसने जो है वो हलफ उठाया है। तो इसके ऊपर कितना प्रेशर था अमेरिका का वो भी आपको अंदाजा होगा। अब आप थोड़ा सा देखिएगा। अब उसी के हवाले से ये तैयब अर्दगान का क्या जो रद्द-ए-अमल था वो भी देख लीजिएगा कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने स्वीडन से कहा कि इसके दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम में कुरान के नुस्खे को नजर आतिश किए जाने के बाद वो नेटो में शमूलियत की अपनी कोशिश में तुर्की से हमायत की हरगिज़ तवक्को ना रखें। अब आपको एक और बताते हैं, तुर्की को F-16 तैयारी देने के लिए अमेरिका की नई शर्त। अब आप एक बात अपने माइंड के अंदर रखिएगा, ये स्वीडन है और अमेरिका है, दोनों डिफरेंट ममालिक है, मगर फिर भी अमेरिका इसके ऊपर पाबंदियां लगा रहा था तुर्की के ऊपर, इसको धमकी दे रहा था कि हम आपको ये जो F-16 तैयारे हैं, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया कि बहुत पुरानी डील चल रही है, मगर उसके ऊपर ये अमेरिका पाबंदियां लगा रहा था कि हम आपको वो तब देंगे F-16 जहाज
जब आप जो है वो स्वीडन को इस अमल में या नेटो के अंदर लाने में रजामंद होंगे, एग्री होंगे, तो फिर उसके ऊपर क्या रिस्पांस था वो भी आपके साथ हमने शेयर किया है। अब नाजरीन आगे भी आप देखिएगा, कांग्रेस ने तुर्की को F-16 की फराहमी स्वीडन की नेटो में शमूलियत से मशरूत कर दी। ये भी तमाम तर चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब देखिएगा नाजरीन, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की जानब से क्या रिस्पांस दिया जा रहा था। शहबाज शरीफ का कहना है कि स्वीडन में एक दाएं बाजू के इंतहा पसंद की तरफ से कुरान पाक की बेहुरमती के घनौने फेल की मजम्मत के लिए अल्फाज काफी नहीं है, ये कुछ कहा जा रहा था शहबाज शरीफ की जानब से नाजरीन उस वक्त। अब शहबाज शरीफ साहब को कहा गया है ये वो तमाम तर प्लानिंग है, वो तमाम तर स्टांस जो उस वक्त, और खासतौर पर वो मजहबी ठेकेदार जो इस्लाम की ठेकेदार बनती है पाकिस्तान के अंदर जमातें, खासतौर पर तरीके लब्बैक जो उस वक्त जो है वो धरना देकर बैठी थी, ये जो इस तरह के जो खासतौर पर खाके जो है ये मंत्रियाम के ऊपर लाए गए थे स्वीडन की जानब से, और खासतौर पर फिर जब नौजुबिल्लाह कुरान पाक को नजर आतश किया गया था, तो उस वक्त ये जो है एहतजाज कर रहे थे या रोड ब्लॉक कर रहे थे, वो आज वो कहाँ गायब हो चुके हैं। अचानक जब पाकिस्तान जो है वो अपने बिग बॉस अमेरिका की जानब से इस तरह के प्रेशर के बाद ये तमाम तर जो है वो स्टेप लेने जा रहा है और अपने तलकात बहाल करने जा रहा है। अब एक और चीज आप देख लीजिएगा, अब आपके साथ ये भी चीज शेयर करते हैं शहबाज शरीफ के हवाले से। अब देखिएगा कि कल नाजरीन जब जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, तो सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ये टॉप ट्रेंडिंग के अंदर चला जाता है, इसके ऊपर तरह तरह की मीम्स बनती हैं। पीछे तीसरे नंबर के ऊपर जाकर उस रो के अंदर एक जो है वो आप देखिएगा किस तरीके से इनको जो है वो एक कुर्सी अपनी जो एक सीट एडजस्टमेंट उनकी किस हवाले से की गई, और खासतौर पर आप आगे देखिएगा, अब ये जो 2-3 सीटें आपको खाली नजर आ रही थी, इनके ऊपर इन्हीं सीटों के ऊपर खाली छोड़ा गया था, और खासतौर पर इनके ऊपर प्यूटन आकर बैठा था रूस का सदर, और खासतौर पर ये तमाम तर चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। फिर आप देखिएगा इमरान खान के खिलाफ तौहीनी मजहब कार्ड इस्तेमाल करने पर अमेरिकी रिपोर्ट में तनकीद। अब अमेरिका जब इस चीज के ऊपर तनकीद कर रहा था तो ये कहा जा रहा था कि ये इमरान खान की लॉबिंग की वजह से है। कुछ अर्सा पहले की आपको रिपोर्ट बताइए जिसके अंदर अमेरिका ने ये कहा था कि जो रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने 7 नंबर को अपनी ट्वीट्स में इमरान खान को यहूदी एजेंट करार दिया था। जब अमेरिका ये चीज कहता था कि आप जो है इमरान खान को यहूदी एजेंट कह रहे हैं, या फजल रहमान जब ये चीजें कर रहा था, तो उसके ऊपर क्या स्टांस था PDM सरकार का, कि ये स्टांस था कि जी ये तो इमरान खान कर रहा है, लॉबिंग कर रहा है अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये तमाम तर चीजें नाज़रीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब जो आपके और हमारे इख्तियार के अंदर है, इस दौरे को आप जो है इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, और खासतौर पर इस वीडियो को तमाम तर ये जो मजहबी जमातें हैं, खासतौर पर तरीके लब्बैक या ये जो जमीयत उलमा इस्लाम है, मौलाना फजल रहमान साहब के भी जो इस तरह के कारकुनान हैं, उन तक भी ये चीज पहुंचनी चाहिए कि आपके लीडर आपके होते हुए, आपके इख्तिदार में बैठे हुए किस तरह की हरकत कर रहे हैं, और उन्हीं ममालिक को, जिन ममालिक को तुर्की और खासतौर पर तैयब अर्दगान वो जो है इतना प्रेशर सह बैठा है, और सरकार आकर जो है वो एक सदर भी मुंतखब हो जाता है। इतने प्रेशर के बावजूद, इतनी लॉबिंग के बावजूद अमेरिका ने उसके लिए कितनी लॉबिंग की थी, हमने आपको पिछले व्लॉग के अंदर बताया था कि किसी भी तरीके से जो है वो ये तुर्की को या तुर्की का सदर बनने से तैयब अर्दगान को रोका जाए, क्योंकि अगर ये बन जाता है तो स्वीडन को हरगिज़ नहीं मिलेगी। और आपने देखा कि स्वीडन के ऊपर इस वक्त अमेरिका किस हद तक जो है वो हावी हो चुका है, या उसको किस हद तक अपनी सफों में लाने के लिए ये तमाम तरह इक़दाम कर रहा है। मगर अब जो है वो पाकिस्तान को भी इस तमाम तर मामले के ऊपर सोचना होगा, और अब आपका एक ही काम है कि ये तमाम तर या ये जो पैगाम है छोटा सा, ये तमाम तर इंसानों तक या तमाम तर खासतौर पर मुसलमानों तक एटलीस्ट आपको पहुंचाना चाहिए किस तरीके से ये जो डबल पॉलिसी है या दोगली पॉलिसी है PDM सरकार की, ये मुल्क को किस हद तक लेकर जा रही हैं कि अब आपको वो तमाम तर चीजें भूल चुकी हैं, और अब आप दोबारा से एक नए तलकात कायम करने जा रहे हैं। और ये तमाम तर चीजें खासतौर पर उन तमाम मजहबी जमातों को फिर एक बार कहूंगा कि वो तमाम तर चीजें अब वो इस चीज के ऊपर जो है बिल्कुल आपको आवाज ही उनकी नहीं आएगी। तो ये नाज़रीन कुछ आम 3 अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।